हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आपने इससे पहले की वीडियो देखी होगी तो हम लोग जो है 2018 का जो सीडीपी का पेपर है उसे सॉल्व कर रहे थे। तो 10 क्वेश्चन उसमें हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब 11 से यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिए ताकि जो है हर स्टूडेंट तक पहुँच सके, हर स्टूडेंट जुड़ सके। और स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। ऑप्शन ए है कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, बी है रेखीय अभिक्रम, सी है शाखीय अभिक्रम, डी है तैयारी और अर्जन। तो दोस्तों, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है ये आपको बताना है। कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, रेखीय अभिक्रम ये नहीं है आपका, शाखीय अभिक्रम नहीं है, तैयारी और अर्जन नहीं है। दोस्तों, कौशल अंतरण एक गति है न कि उद्देश्य, ये जो है आपका कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। इसमें से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। दोस्तों, ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे मैं बताऊं कि हर्बर्ट स्पेंसर तथा कॉमेनियस ने निम्न प्रकार के जो है शिक्षण सूत्रों का उल्लेख किया था। और ये पहला जो है सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। पूर्ण से अंश की ओर, ये सारे जो है इन्होंने शिक्षण सूत्र दिए हैं। अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से व्यक्ति युक्त की ओर, प्रकृति का अनुसरण। तो ये सारे जो हैं उनके शिक्षण सूत्र हैं। बाकी इसमें से आप देख पा रहे होंगे कौन सा नहीं है तो वो बताना है। सरल से कठिन की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है, दृश्य अदृश्य की ओर है, निगमन से आगमन की ओर नहीं है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन डी जो है यही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। ऑप्शन ए है प्रतिपुष्टि, बी है शिक्षण, सी है योजना बनाना, डी है प्रस्तावना। तो दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का चक्र का जो प्रथम पद होता है वो होता है योजना बनाना। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। योजना बनाना, शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, नियोजन, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि, ये उसका पूरा चक्र होता है। तो आपका फर्स्ट पूछा है ना प्रथम पद, तो ये आपका योजना बनाना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। ऑप्शन ए है पृथक्करण, बी है अनुप्रयोग, सी है तुलना, डी है अन्वेषण। इसमें से पूछा है कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है। तो दोस्तों, अवबोध स्तर के शिक्षण में क्या शामिल है, तो इसमें अन्वेषण है, प्रस्तुतिकरण है, आत्मीकरण है और वर्णन या फिर अभिव्यक्तिकरण है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा करेक्ट होगा। अन्वेषण, ये सारे नहीं होंगे। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, अभिव्यक्तिकरण, ये सारे जो हैं अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। ए है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, बी है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, सी है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। सही उत्तर चुनें। इसमें से कौन कौन सा एबीसी में कौन कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो दोस्तों, जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ये भी आपका करेक्ट है। स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ये करेक्ट है। अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो, ये भी करेक्ट है। तो आपका ए बी सी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे। ऑप्शन डी, ये तीनों आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक छात्र जो है वो पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने उसको बुलाया। ठीक है, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। दृष्टि संवेदना, स्पर्श संवेदना, ध्वनि संवेदना, प्रत्यक्षता संवेदना। दोस्तों, अगर कोई छात्र है उसे कोई बुला रहा है तो क्या वो दृष्टि संवेदना में आएगा, नहीं ना। स्पर्श, क्या उसको कोई स्पर्श करके बुला रहा है, नहीं, तो ये आपका नहीं होगा। ध्वनि संवेदना दोस्तों ये होगा, मतलब वो सुन के जो है बच्चा अपनी अनुक्रिया करता है। तो ये सी ऑप्शन ध्वनि संवेदना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। ऑप्शन ए है 4 से 8 साल, बी है जन्म से 2 साल, सी है 2 से 7 साल, डी है 5 से 8 साल। पियाजे के सिद्धांत, जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके 2011 से अगर आप उठा रहे हो पेपर, तो हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जीन पियाजे से बना है आप लोगों का। तो इस पर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसकी मैं अलग से वीडियो दूंगी। जीन पियाजे की, वाइगोस्की की, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनकी अलग अलग दूंगी, ताकि आपकी जो चीज़ें हैं, जो डाउट होंगे वहाँ पे सारे क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे पूछा है उनकी जो
प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि पूछा है, तो दोस्तों इसकी अवधि जो होती है वो होती है 2 से 7 साल। ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, ये करेक्ट होगा। इन्होंने जो है कितनी अवस्थाएं दी थी? संज्ञानात्मक की 4 अवस्थाएं दी थी। समेगात्मक या फिर गामक अवस्था जिसे बोलते हैं, जन्म से 2 वर्ष ये जो होती है, ये क्या होती है? समेगात्मक गामक अवस्था होती है। उसके बाद आती है ये वाली प्राग संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक की, ठीक है। उसके बाद तीसरी जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो 7 से 11 वर्ष तक होती है। और लास्ट में जो आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं है? इसमें से पूछा है बाद की बाल्यावस्था की बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है भविष्य की योजना की सूझबूझ, बी है विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, सी है बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, डी है काल्पनिक भयों का अंत। जैसा कि पूछा है बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं है, तो विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि ये आपका है, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति ये भी है, काल्पनिक भयों का अंत ये भी है। भविष्य की योजना की सूझबूझ नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध है? ऑप्शन ए है पावलोव, बी है बीने, सी है चॉम्स्की, डी है मास्लो। तो दोस्तों भाषा विकास की जहाँ बात आए ना, वहाँ पे चॉम्स्की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा और ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक अधिगम, बी है अधिगम के प्रयास एवं भूल, सी है संकेत अधिगम, डी है स्थान अधिगम। तो दोस्तों थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया? तो ये है अधिगम के प्रयास एवं भूल। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, बार बार रिपीट हुआ है आपका हर पेपर में, तो आप इसको भी नोट डाउन करिएगा। और ये संज्ञानात्मक जो है ये जीन पियाजे का है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा अधिगम के प्रयास एवं भूल। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। आपका पार्ट 2 जो था वो कंप्लीट हो गया है। 2018 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और पार्ट 3 में हम लोग जो है इसका कंप्लीट हो जाएगा 30 क्वेश्चन। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी होगी तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, अपना लव और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।